का फिगर छोड़ के आप फुटपाथ पे पेड़ लगा सकते हो, वो 10 टाइम्स में नहीं है। सर ये जो ठीक है, एक झाड़ कट रहा है और उसकी जगह 10 जगह झाड़ 10 एक्स्ट्रा आएंगे। लग रहे हैं, राइट। ये तो सर ऐसे ही हो गया ना, जो इतने साल पहले ढानू में अडानी इंडस्ट्री आया और लोगों को फेक एश्योरेंस मिला के हमारे लोगों को, ढानू के लोगों को जॉब्स मिलेगा, जो कि आज तक हुए हैं क्या? नहीं गलत। तो जब मेरे को एक डॉक्यूमेंट ऐसा बताओ, तो किसी को खुला मेरा आह्वान है कि जब ये BSES थर्मल पावर स्टेशन आया, ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिखाओ कि इधर के लोगों को जॉब मिलेगा, ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिखाओ। सर हम लोग गए थे BSES थर्मल पावर प्लांट में, उनके गेट के अंदर तो हमको एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम लोग कॉमन पीपल है, और जब तक अंदर के अथॉरिटीज़ परमिशन नहीं देते हमको अंदर नहीं लिया जाएगा, ऐसा हमको बोला गया था। हमने 2-3 पॉलिटिशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, अगर हो सकता है वो हमारे साथ आए और वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम रिगार्डिंग दिस थिंग। हमारा एक ही इंटेंशन था कि आप बाहर के लोगों को रिक्रूटमेंट दे रहे हो, 25 to 30,000 सैलरी आप उनको स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हो, उनको आप रहने का इंतजाम कर रहे हो, तो हमारे लोगों को क्यों नहीं करते आप ये चीज़? ये ही हमारा पॉइंट था। आपको जानकारी इस नहीं चीज़ होगी के लिए कोई भी पॉलिटिशियन तभी इंटरेस्ट नहीं लिया, और आज भी हमको वहाँ पे क्यों नहीं जाने देते? अगर वहाँ के अथॉरिटीज इतना ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम गलत नहीं है, तो वी विल हैव अ डिस्कशन ना, आप एग्री करो, हम लोग तैयार हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, ये जब थर्मल पावर चालू हुआ, थर्मल पावर स्टेशन BSES का था, वहाँ लोकल लोग थे, मैंने खुद ने वहाँ स्ट्राइक किया है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ था कि पावर स्टेशन बंद किया एक दिन के लिए और तभी 110 लोगों को परमानेंट किया जो लोकल थे। आज भी तुम थर्मल पावर स्टेशन में जाके उनको पूछ सकते हो कि उनको परमानेंट किया। ये कौन से साल की बात है सर? ये 96 की बात है। मैं 2023-24 के डेटा की अभी बात कर रहा हूँ। देखो सर, आप बात सुनो ना। हाँ। थर्मल पावर स्टेशन जब भी बना 93-92 में, जब भी उनका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, उसके बाद की बात है। उसके बाद में वो रिलायंस ने लिया, अभी अडानी ने लिया। अभी थर्मल पावर स्टेशन में काम क्या है? वर्कर का कोई काम नहीं है, ना कोयला डालना है, सब ऑटोमेटिक है। वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। अब इतने जितने भी लोग हैं उनको वो दूसरे पावर स्टेशन भेज रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ। काम क्या है? सर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है, बट मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते हैं, उनके डैडी जो है, मेरा उनसे बात हुआ था इस टॉपिक पे, और उनका बोलना ऐसा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफिकेशन एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, जहाँ पे बाहर के लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन ढानू के लोगों को नहीं करते। वो जो एक जो है ना, जो इंचार्ज है, वो हमारे सेंट मैरिज के एक मैम थे बहुत पहले, उनके हस्बैंड ही, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं लूँगा भी नहीं क्योंकि पर्सनल हो जाएगा। बट मेरा बोलना ऐसा है कि 2023-24 से लेके अभी तक का अगर आप डेटा निकालो, एजुकेशन की बात करो, हमारे ढानू में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन SSC HSC दे हैव percentage more than 95-96 till 98% 99% our students have achieved। और ये इतना कंपटीशन दिया है ना सर कि इतना कंपटीशन आपके मुंबई में भी नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी जगह पे। ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज हमारे यहाँ पे क्यों है? इसके अलावा अभी रिसेंटली आपको पता होगा, 2-4 दिन पहले बोर्डी की एक बच्ची थी SPH हाई स्कूल की, शी गॉट क्वालिफाइड इन ISRO। उसको स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका क्वालिफिकेशन, उसका सिलेक्शन हुआ है। जिसके पास टैलेंट है उसको तो मिलेगा ही। आप जो बात कर रहे हो वाटर प्यूरिफिकेशन में, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो बाहर का आदमी को परमानेंट किया और इधर का नहीं किया, ऐसा मेरे को नहीं लगता। तो भी परफेक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अथॉरिटी से नहीं बोल सकता हूँ। वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, कॉन्ट्रैक्टर किसी को ही रख सकता है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि जहाँ इंजीनियर चाहिए, 2-4 इंजीनियर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वाटर बस वो एक डिपार्टमेंट है जो मुझे ध्यान में, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये थर्मल पावर स्टेशन आया ना, तब से मैं एक्टिव हूँ, उसका हर एक चीज़ मुझे मालूम है। और थर्मल पावर स्टेशन आना चाहिए, उसको सपोर्ट में भी मैं हूँ, पहले भी था। यहाँ जितने भी लोगों को परमानेंट किया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा और मेरे पार्टी का है। अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 95 में शिवसेना भाजपा जब स्टेट में आया था, उसके बाद में हमको यहाँ बोला गया आप यहाँ आंदोलन करो, और सबको एक ही झटके में सबको परमानेंट किया। ऐसे BSES के या रिलायंस के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो सर ये चीज़ आप खुद आज, हाँ ये चीज़ अभी क्यों नहीं? क्यों? अभी है नहीं, जॉब ही नहीं है। मैं सिर्फ
शिवसेना या बीजेपी का अलायंस था तभी की वो हिसाब से बोल नहीं रहा हूँ, मैं एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूँ, एक कॉमन धानुकर के हिसाब से बोल रहा हूँ। सब पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट ये प्रॉब्लम के हिसाब से सोचो, और अगर आप कर सकते हो तो हमारे धानु के फ्यूचर के लिए कुछ करो, हमारे धानु स्टूडेंट्स के लिए में कुछ अभी करो। employment लोगों को अभी generation- भी यहाँ से मुंबई तक जाना पड़ रहा है, यहाँ से गुजरात के लिए जाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कंडीशन क्या है, वो लोकल ट्रेन में सर एक हाथ पे लटक लटक के लोग जा रहे हैं। आई हैव सीन दिस कंडीशन। जो आप बोल रहे हैं ना, वो धानु में अभी